उसके आगे लेखिका कहती हैं, जब उससे बात करती हैं साहिब से, साहिब क्या बोलता है, आई सम टाइम फाइंड ए रूपी। देखो लेसन स्टार्ट हुआ तो उसकी पहली लाइन यही है, सम टाइम आई फाइंड। ये देखो आप, ये पहली लाइन है। जब लेसन स्टार्ट हुआ था तो उसकी पहली लाइन यही थी, सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गैबेज। और जब मैंने पाठ पढ़ाना शुरू किया, आपको याद होगा मैंने कहा था ये पाठ अनीस जंग और साहिब की वार्तालाप से शुरू होता है। तो अब देखो क्या है, क्या लिखा गया। साहिब क्या कहता है, आई कि मुझे सम टाइम कई बार फाइंड मिल जाता है, ए रूपी एक रुपए मिल जाता है, इवन ए 10 रूपी नोट 10 का नोट भी मिल जाता है। बड़े जोश से ये बात कह रहा है साहिब। और जब उसने ये बात कही कि 10 का नोट भी मिल जाता है, साहिब सेज उन्होंने ये बात कही। और इसके साथ ही क्या हो रहा है, हिज आईज लाइटनिंग, उसकी आंखें चमक रही हैं। लाइटनिंग अब करता चमकना, जैसे जोश आ गया हो, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कोइन, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाए। यहाँ सिल्वर कोइन प्रतीक है 1-2 रुपए का। इन्हें हीप, हीप का अर्थ है ढेर, ऑफ गैबेज कचरे में, यू डू नॉट स्टॉप तो आप रुकेंगे नहीं, स्क्राउचिंग तलाशना, ढूंढना, तलाश तो आप अपनी तलाश को रोकेंगे नहीं। क्यों, फॉर देर इज ए होप, क्योंकि आशा बनी रहेगी, और फाइंडिंग मोर कि कुछ ना कुछ और मिलेगा और मिलेगा। इट मीन्स इसका मतलब ये है, डेट फॉर चिल्ड्रन की बच्चों के लिए, गैबेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, गैबेज कचरा, मीनिंग का अर्थ होता है अर्थ, अभिप्राय, डिफरेंट का अर्थ अलग। यानी कचरा जो है उसका बच्चों के लिए कुछ और ही अर्थ है। माँ बाप बड़े जो लोग हैं उनको तो पता है वो केवल जीविका का साधन है। आगे लिखा भी है देखो, फ्रॉम डैड इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप के लिए कचरे का जो भी मीनिंग है बच्चों के लिए वह मीनिंग अलग है। तो मैंने आपकी जो समरी है उसमें बताया था कि माँ बाप के लिए कचरा क्या है, ये कचरा माँ बाप के लिए क्या है, जीविका का साधन है, जीविका का साधन है। जबकि बच्चों के लिए यही कचरा क्या है, ट्रेजर हंट है। यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रेजर हंट का अर्थ होता है खजाना ढूंढना। उनको लगता है पता नहीं यहाँ कभी खजाना मिल ही जाएगा। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आगे लिखा हुआ है, इट इज रैप। देखो डब्लू के साथ आर दिया गया है तो डब्लू नहीं बोला जाएगा। रैप का अर्थ होता है लिपटा हुआ, ढका हुआ। इन वंडर, वंडर का अर्थ है विस्मय, आश्चर्यचकित। उनके लिए ये बहुत बड़ा, मतलब उनको लगता है कि यहाँ पता नहीं क्या मिल जाएगा। फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, इट इज ए मीन्स, देखो लिखा भी है, मीन्स का अर्थ है साधन, बड़ों के लिए साधन है। सर्वाइवल का अर्थ होता है जीविका का। अब आगे देखते हैं, आगे लेखिका बोलती हैं, वन कई दिनों बाद, वन विंटर मॉर्निंग, और एक दिन सर्द ऋतु की सुबह है। यानी अब ठंड आई हुई है, शीत ऋतु शुरू हो गई है। क्या करती है वो, आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा, सर्दियों आ चुकी हैं। और आज साहिब क्या कर रहा है, कचरा नहीं बिन रहा, क्या कर रहा है देखो, फेंस स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, स्टैंडिंग करते खड़ा था, आज साहिब खड़ा है, क्या कर रहा है, बाय द फेंस। फेंस के अर्थ देखो जी दो होते हैं, एक तो होता है बाड़ और एक होता है तार वगैरह से आप तार खींच दें, उसको फेंस गेट कहते हैं। कि फेंस गेट लगा हुआ है किसके, ऑफ द नेबरहुड क्लब। देखो जी क्लब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि बड़े शहर में खेलने कूदने के लिए मैदान ये नहीं होते, कम जगह होती है। तो जिनके पास जगह होती है वो अपना एक प्राइवेट ऐसा 4 दीवारी करके और एक प्राइवेट प्लेग्राउंड बनाते हैं। और उसमें एक जगह आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, एक जगह आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं, एक जगह आपके लिए उन्होंने हॉकी का मैदान बना दिया। मतलब पूरी सारी चीज़ें उसमें जो जोड़ दी गई और उसको क्लब कहते हैं। और उसमें यदि आपको खेलने के लिए जाना है तो उसकी सदस्यता आपको लेनी पड़ती है, आपका एक कार्ड बनता है, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। ये क्लब है, वो एक क्लब के सामने खड़ा है और क्या कर रहा है, वॉचिंग 2 यंग मैन, 2 जवान लोगों को देख रहा है,
ड्रेस, जिन्होंने पोशाक पहन रखी है वाइट सफ़ेद रंग की, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। और हम सब जानते हैं कि टेनिस जो भी खेलते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहन के खेलते हैं। लाइक द गेम ही हम्ज, हम्ज का अर्थ होता है धीरे से बोलना, धीरे से बोलना। उसने क्या कहा, आई लाइक द गेम, कि मुझे भी ये खेल पसंद है। कंटेंट टू, कंटेंट का अर्थ होता है संतुष्ट होना, संतुष्ट है बेचारा क्या करके, टू वॉच इट, उसको देखकर, स्टैंडिंग, खड़े होकर, बिहाइंड के पीछे, द फेंस बार, यानी उस चार दीवारी के बेचारा दूर से ही खड़ा होकर देख रहा है और कह रहा है मुझे भी ये खेल पसंद है। आई गो इनसाइड, मैं कई बार अंदर भी जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, अराउंड करते चारों तरफ, जब चारों तरफ कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, उसने इस बात को स्वीकारा। द गेट कीपर, यानी चौकीदार, जो चौकीदार है वो क्या करता है, लेट्स मी, मुझे अनुमति देता है। यूज द स्विंग, स्विंग का अर्थ होता है घूमने वाला झूला, घूमने वाला झूला, और वहाँ झूले भी लगे हुए हैं कि वहाँ मुझे घूमने के लिए वो अनुमति दे देता है। गरीब बच्चा समझ के दे देता होगा बेचारा। साहिब टू, इसका उच्चारण टू होता है भाई, टू नहीं होता, टू ही होता है। साहिब भी, इज वियरिंग, उसने भी पहन रखे थे टेनिस शू, और सफ़ेद रंग के जो जूते आते हैं ना टेनिस शू हम जिनको कहते हैं, वो पहन रखे थे। डेट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े विचित्र लग रहे थे। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, डिस्कलर्ड का अर्थ होता है रंग उड़ जाना। उसने एक शर्ट पहन रखी है जिसका रंग उड़ा हुआ है, और उसके नीचे वो जो सफ़ेद रंग के जूते बड़े अजीब लग रहे हैं। एंड शॉर्ट, शॉर्ट का अर्थ होता है जी निक्कर। समवन गेव देम टू मी, और साहिब ने बताया कि ये मुझे किसी ने दे दिए थे। ही सेज, उसने ये कहा, इन द मैनर, तरीका, एक्सप्लेनेशन, बताना, व्याख्या करते हुए बताया। द फैक्ट्स, वो ये कह रहा है कि मुझे किसी ने दे दिए, जबकि सच्चाई क्या है, द फैक्ट, सच्चाई ये है डेट दे आर डिस्कार्डेड, ध्यान से देखना मीनिंग। डिस्कार्ड का अर्थ होता है छोड़ देना, कि वास्तव में सच्चाई तो ये है कि ये जूते किसी ने छोड़ दिए थे, फेंक दिए थे। किसके द्वारा, शूज ऑफ वन सम रिच बॉय, किसी धनवान बच्चे ने इनको फेंक दिया होगा। हुज, जिसका, परहेप्स, शायद, रिफ्यूज का अर्थ होता है मना कर देना, जिसने शायद मना कर दिया होगा। टू वियर देम, उन जूतों को पहनने से। बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है की वजह, कारण। ए होल का अर्थ होता है छेद, क्योंकि उसमें छेद हो गया था इन वन ऑफ देम, उन जूतों में। डज नॉट बोदर, देखो ध्यान से देखना, BOTHER है, वो ब्रदर की स्पेलिंग अलग होती है, वो तो BROTHER होता है, ये बोदर, बोदर का अर्थ होता है परेशानी, परेशानी। हिम, साहिब के लिए, लेकिन साहिब को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, चाहे वो उस एक जूते में छेद था, लेकिन साहिब को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, फॉर वन, साहिब जैसे किसी व्यक्ति के लिए, हु हैज वॉकड, जो चलता हो या चला हो, बेयर फुट, नंगे पैर, इवन शूज, उनके लिए जूते, विद ए होल, छेद के साथ भी, इज ए ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम का अर्थ है स्वप्न, और उसका तो मानो स्वप्न ही पूरा हो गया। भले उसमें छेद हो, लेकिन उसने कभी जीवन में जूते नहीं देखे और उसको जूते मिल गए, वो खुश है। बट द गेम, लेकिन खेल, खेल कौन सा जी, टेनिस। ही इज वॉचिंग, जो वो देख रहा था, सो इंटेंटली, इंटेंटली का अर्थ होता है जी ध्यान पूर्वक देखना। जिस खेल को वो इतने ध्यान से देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, आउट ऑफ हिज रीच का अर्थ होता है पहुंच से दूर, और उसके पहुंच से दूर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज, अब आगे क्या हो रहा है देखो, एक और मुलाकात बता रही है कि साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब अपने रास्ते जा रहा था। कहाँ जा रहा आगे, टू मिल्क बूथ, बूथ बोलते हैं, हालांकि होता बूथ है, बोलते बूथ हैं, तो वो डेयरी जा रहा है। क्यों, देखना। इन हिज हैंड, उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर, स्टील, स्टील होता है कैनिस्टर का अर्थ केतली, कि उसके हाथ में क्या है,
केतली है। तो अनीस जंग ने उससे बात की, तो क्या बताता है वो देखना। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टोर, अब मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ। डाउन द रोड, सड़क के उस पार। ही सेज, उसने कहा। पॉइंटिंग का अर्थ होता है इशारा करते हुए। इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से। आई एम पेड, देखो पैसिव लिखा हुआ है, ये इज एम आर और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे दिया जाता है 800 रुपीज, 800 रुपये दिए जाते हैं। और एंड ऑल माई मील्स, मील्स का अर्थ है खाना, भोजन, और 2-3 वक्त का खाना उसको दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्वेश्चन मार्क, आई आस्क। और मैंने, अनीस जंग बोल रही है, मैंने साहिब से पूछा कि क्या आपको ये काम, जॉब का अर्थ काम या नौकरी, आपको पसंद है। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैंने देखा। हैज लॉस्ट, खो चुका था। द केयर फ्री लुक, केयर फ्री का अर्थ होता है लापरवाह, लापरवाह, यानी जिसके ऊपर कोई चिंता का सिकंद ना हो। आज वो चिंतित है और पहले नहीं हुआ करता था। द स्टील कैनेस्टर, वह स्टील की छोटी सी केतली। सीम्स, प्रतीत हो रही थी, सीम्स का अर्थ होता है प्रतीत होना। हैवियर का अर्थ है बहुत भारी। देन, देखो ये 2 देन होते हैं जी, एक THEN और एक THAN। ये तो होता है जी डिग्री वाला, जो तुलना करता है 2 के बीच में, और ये एडवर्ब होती है जिसका अर्थ होता है तब। तो वो क्या कह रहा है, द स्टील कैनेस्टर, स्टील की वो केटली, सीम्स, प्रतीत हो रही थी, हैवियर, भारी, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से, जिसको क्या करता था वो, ही वुड कैरी सो लाइटली, कैरी का अर्थ होता है ले जाना, जिसको ले जाना, ले जाना कैरी होता है, जिसको ले जाता था रोज, कहाँ, टू, सो लाइटली, बहुत हल्के से, ओवर द शोल्डर, कंधे के ऊपर। मानी जब वह पहले कचरे बीनने का काम करता था तो एक प्लास्टिक के बैग को अपने कंधे के ऊपर लटका के रखता था और उसको बिल्कुल हल्का लगता था वो। लेकिन आज वो छोटी सी जो केतली है, वो केतली उसको बहुत भारी, वजनदार लग रही है। वजह क्या है, द बैग वॉज हिज, कि बैग उसका था। किसका बैग था, उसका स्वयं का, वो प्लास्टिक का बैग। यानी उस समय साहिब जो है वो अपनी मर्जी का मालिक था। द कैनेस्टर, यानी कि वो केतली, वो जो केतली थी, बिलोंग्स टू, उसका संबंध, उसका संबंध किससे था, द मैन, उस आदमी से था, हु ओन, ओन का अर्थ होता है स्वामित्व, अधिकार, जिस जो अधिकार रखता था किस पे, द टी शॉप, चाय की दुकान पे। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब जो है वो स्वयं का मालिक नहीं रहा, वो नौकर बन गया। यानी पहले पुअर्टी, गरीबी, और अब क्या कर रहा है बेचारा, चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहा है। और जब ये पाठ की समरी पढ़ाई गई तो आपको यही सिखाया गया कि इस पाठ की थीम में क्या लिखा है। इस पाठ की थीम में लिखे है पुअर्टी, इस पाठ की थीम में लिखा है चाइल्ड लेबर, और अब साहिब बाल श्रम के रूप में काम करना उसने शुरू कर दिया, यानी चाइल्ड लेबर के रूप में वो काम कर रहा है। ये आपकी पहली कहानी मानी लोस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन का पहला भाग है वो पूरा हो गया। अब दूसरा भाग देखना। दूसरे भाग में अब पात्र कौन है, मुकेश, और बात करने वाली अपनी लेखिका अनीस जंग। वो अनीस जंग जो है वो अपने 2 अनुभव साझा करती हैं। एक अनुभव जो साहिब के साथ है उन्होंने बिताया, यानी साहिब जो रैग पिकिंग का कार्य करता है, जो एक बच्चा ही है 8-10 वर्ष का, अब एक और बच्चा है 8-10 वर्ष का मुकेश, वो बात कर रही है। तो मुकेश ने क्या कहा, मुकेश ने कहा आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। आगे लिखा है मुकेश इंस्टेड, इंस्टेड का अर्थ होता है जोर देना, मुकेश ने जोर दिया। ऑफ बीइंग, ध्यान से देखो, ऑन बीइंग ये प्रीपोजिशन और ये बी प्लस ए ING, बनने में, क्या बनना चाहता है, हिज ओन मास्टर, कि मुझे खुद का मालिक बनना है।
आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ध्यान से देखो मैकेनिक स्पेलिंग गलत ना रहे, बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ध्यान से देखो हमें ये सिखाया गया है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और शेष के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप याद करो, यदि आप उसमें किसी व्यक्ति को डरा रहे हैं, थ्रीट कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति से प्रॉमिस कर रहे हैं, या फिर आप क्या दिखा रहे हैं, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का था दृढ़ निश्चय, तो फिर आई और वी के साथ क्या आता है, विल आता है, और शेष के साथ क्या आता है, सेल, इसीलिए विल आया है कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, उसने घोषणा कर दी, उसने बताया। तो अनीस जंग उससे क्या पूछती हैं, अनीस जंग कह रही हैं आई आस्क, मैंने पूछा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट कार्स, कि तुम ये बात तो बोल रहे हो कि भाई मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, लेकिन लगे हाथों अनीस जंग ने ये भी पूछ लिया कि क्या आपको गाड़ियों के बारे में, यानी कार्स करते हैं गाड़ियाँ, क्या आपको गाड़ियों की समझ है? तो क्या बोलता है वो, आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा, टू ड्राइव ए कार, एक कार चलाना। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, और उत्तर देखने का भाव देखो उसका, लुकिंग स्ट्रेट, एकदम सीधा देख रहा है, यानी पूरे विश्वास है उसको, पूरे विश्वास के साथ, इनटू माई आईज, मेरी आंखों में, ये आंखें किसकी हैं, अनीस जंग की। हिज ड्रीम, उसका जो स्वप्न है, लूम्ज का अर्थ होता है भटकना, लूम्ज का अर्थ होता है भटकना, भटकना, उसका स्वप्न भटक रहा था। लाइक ए मिराज, एक मृग, मृचिका, जो हम शायद रामायण में सुने हैं, वो श्री राम जाते हैं उस सुंदर सोने के समान दिखने वाले हिरण को, तो वो मृग मृचिका जो अपना रूप बदलती रहती है, कि उसके स्वप्न में मृग मृचिका से कम नहीं है, जो कहाँ घूमती रहती है, एमी डस्ट के बीच में, द डस्ट, धूल, ऑफ स्ट्रीट्स, गलियाँ, डेट फिल्स हिज टाउन, जिन धूल भरी गलियों ने भर दिया है किसको, फिरोजाबाद को, और फिरोजाबाद कोमा किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड, ये टेलीफोन में आता है कि आपके द्वारा डायल किया गया लाइन है, वो इंगेज, इंगेज का अर्थ है व्यस्त, कि वह प्रत्येक दूसरा परिवार व्यस्त है, इन बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने में, इट इज द सेंटर, सेंटर का अर्थ है केंद्र, यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी भारतीय कांच उद्योग का केंद्र कौन है, फिरोजाबाद, वेयर, जहाँ फैमिलीज, कई परिवारों ने, हैव स्पेंट, बिताया है, जनरेशंस, कई पीढ़ियाँ बिताई हैं, वर्किंग, काम करते हुए, अराउंड का अर्थ होता है चारों तरफ, फर्नेस का अर्थ है भट्टियाँ, यानी फिरोजाबाद में बेंगल मेकिंग बनाने का कार्य विशेष रूप से एक एक परिवार की 5-5 पीढ़ियाँ कर चुकी हैं। वेल्डिंग ग्लास, वेल्डिंग का अर्थ होता है जोड़ना, जहाँ कांच को जोड़ा जाता है, आप देखते हैं कि जो चूड़ी वगैरह आती है उसमें जोड़ होता है, हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देता। मेकिंग बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियाँ बनाई हैं, मानो किसके लिए, फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, धरती पे रहने वाली सभी महिलाओं के लिए, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उन्होंने इस धरती पे रहने वाली सब महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बना दी। तो ये आपका जो लोस्ट स्प्रिंग है उसका पार्ट नंबर 2 हुआ, और कल हम इस लोस्ट स्प्रिंग को पूरा करेंगे।